क्या बीजेपी अब पंजाब में भी जीत जाएगी? क्या पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है? यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या बिहार और बंगाल वाला फॉर्मूला वो पंजाब में भी काम करेगा, वो पंजाब में भी चलेगा? और किस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, इसको समझिए। और खबर यह है कि एसआईआर का तीसरा फेज अनाउंस कर दिया गया है। एसआईआर का तीसरा फेज वो शुरू हो गया है। और अब जिस तरीके से बंगाल बिहार में जो कुछ हुआ, क्या वही सब कुछ अब पंजाब में होने जा रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से आज 19 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का ऐलान कर दिया गया है। और ये 30 मई से 23 सितंबर तक ये एसआईआर का काम जो चलेगा, 23 दिसंबर तक। और इसमें वेरिफिकेशन का काम होगा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की जाएगी और उसमें नाम हटाए, नाम जोड़े जाएंगे। और बंगाल में जिस तरीके से कहा गया कि 91 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, फिर कहा गया कि 27 लाख लोग वो विसंगतियों के चलते चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन अब पंजाब में क्या होने जा रहा है? जो 19 राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है, इसमें से, इन 19 राज्यों में से पंजाब में, मणिपुर में और उत्तराखंड में, इनमें अगले साल चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर वो दूसरे फेज में पूरा हो चुका है। अब ऐसे में आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जब आरोप लगाए थे, किसी और ने नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने, कि 4 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए और उसमें 90% भाजपा समर्थक हैं, ये कहा गया। फिर उसके बाद में एसआईआर की जो तारीखें थी उनको आगे बढ़ाया गया। और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब क्या पंजाब में जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि बंगाल में, बिहार में एसआईआर के जरिए खेल किया, एसआईआर के जरिए वोट काट करके और सारा खेल हुआ है, क्या वही पंजाब में होने जा रहा है? तो सबसे पहले तो मैं एसआईआर को लेकर के जो आंकड़े हैं वो आपको बता देता हूं कि क्या कुछ जो वो टाइमलाइन आई है। और फिर उसके बाद में पंजाब को लेकर के स्पेसिफिक बात करेंगे कि पंजाब में बीजेपी के लिए जगह है भी, या दूर दूर तक बीजेपी का नामो निशान पंजाब में नहीं है आज की तारीख में, और ना आगे होगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वक्त में मैं आपको बड़ी खबर आपको यह बता दूं कि हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एसआईआर के तीसरे फेज का काम शुरू होने जा रहा है 30 मई से, और 23 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। और इसमें तकरीबन 37 करोड़ वोटर हैं जिनका वेरिफिकेशन होना है। और 37 करोड़ वोटरों के अलावा जो नए वोटर हैं उनके नाम जोड़े भी जाएंगे। इसमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, इसमें अगले साल चुनाव होंगे। और बाकी 13 राज्यों में 2028 में और 2029 में चुनाव होने हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि एसआईआर के 2 फेज अभी तक पूरे हो चुके हैं और 2 फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर किया जा चुका है। और बड़ी बात यह है कि एसआईआर के बाद में बीजेपी बिहार जीती, बंगाल जीती, पुडुचेरी जीती, और ये आप ये कह सकते हैं कि असम के अंदर, हालांकि असम में अभी एसआईआर होगा, लेकिन असम का चुनाव भी बीजेपी जीती, और केरल में कांग्रेस जीती, तमिलनाडु में टीवीके वो जीती। तो अब जो है ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसमें 4 लाख बीएलओ और करीब 3.5 लाख बीएलए वो इसमें शामिल होंगे। और ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें आप तारीख देख लीजिए आपके राज्य के हिसाब से। अगर आपके राज्य में अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई है तो कब जो है वो बीएलओ आपके घर पर आएंगे, कब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनेगी, और कब दावे और आपत्तियां वो दर्ज किए जाएंगे, और कब निपटान होगा, और कब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। अभी जो है वो पंजाब को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो मैं पंजाब को लेकर के बता देता हूं कि पंजाब में 25 जून से और 24 जुलाई तक वोट बीएलओ घर घर जाकर के वेरीफाई करेंगे वोटर्स को। 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसके नाम घटे हैं, किसके नाम जुड़े हैं, वो बताया जाएगा।
फिर उसके बाद में 31 जुलाई से 30 अगस्त तक ये दावे और आपत्तियां, यानी किसी का नाम गलत तरीके से हट गया है तो वो जुड़वा सकता है, और किसी का नाम जो है वो गलत तरीके से जोड़ दिया गया है तो हटवा सकता है। और इसका निपटान जो है वो होगा 31 जुलाई से 28 सितंबर तक फिर निपटान होगा, और 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। और अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं पंजाब में, मणिपुर में, उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब यहां पर क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बिना देरी के आंकड़े दिखाता हूं कि बीजेपी के कितने चांस हैं और बीजेपी कितना जो है वो आगे कर सकती है। तो अभी जो लेटेस्ट, जो लास्ट जो चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, वो 2022 का चुनाव हुआ था। अब 2027 में अगले साल होंगे। 2022 में जो चुनाव हुआ, इसमें 92 सीटों के साथ में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक तौर पर जीत दर्ज की थी। कुल 117 सीटें हैं और यहां पर 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास में गई। 42% का वोट शेयर वो आम आदमी पार्टी के पास में रहा। कांग्रेस के पास में 18 सीटें, 23% का वोट शेयर, यानी आम आदमी पार्टी से तकरीबन आधा आप कह लीजिए। शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें उनके पास में और 18% का वोट शेयर। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें और तकरीबन 7% का वोट शेयर, और अन्य के पास में 2 सीटें और तकरीबन 8-8.5% वो अन्य। अगर पंजाब की बात करें तो परंपरागत तौर पर बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल ये परंपरागत तौर पर पार्टियां रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी धीरे धीरे उपस्थिति दर्ज कराई और 2022 में झंडे गाड़ दिए। लेकिन इससे पहले अगर आप जाएं 2017 का चुनाव, 2017 के चुनाव में आप देखिए कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें, 77 सीटें हासिल की। तकरीबन 38% का वोट शेयर कांग्रेस के पास में था। आम आदमी पार्टी 20 सीटें लेकर के आई थी, 24% का वोट शेयर था। शिरोमणि अकाली दल 15 सीटें लेकर के आई थी, 20% का वोट शेयर था। बीजेपी वही 2-3 सीटों की पार्टी है, बीजेपी 3 सीट लेकर के आई और तकरीबन 7.5% का वोट शेयर बीजेपी का था। अन्य 2 सीटें लेकर के आते हैं और तकरीबन 9.5% का वोट शेयर वो अन्य का था 2017 की अगर हम बात करें। इसी तरीके से 2012 की अगर बात की जाए तो 2012 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, 56 सीटें उनकी आई थी, 31% का वोट शेयर था। बीजेपी उस वक्त में दूसरे 12 सीटों के साथ में जो है वो 10% वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बनी, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, 46 सीटें लेकर के आती है, 39% का वोट शेयर कांग्रेस का था। कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा था, सीटें कम आई थी। कांग्रेस के पास में 39% वोट शेयर था, शिरोमणि अकाली दल के पास में 31% वोट शेयर था, लेकिन सीटें उनकी ज्यादा आई थी। और अन्य वो जो है वो 3 सीटें, और बीजेपी गठबंधन के साथ में शिरोमणि अकाली दल ने जो है वो 68 सीटें हासिल करके जीत दर्ज करके दोबारा जो अपनी सरकार बनाई थी। तो शिरोमणि अकाली दल के साथ में बीजेपी सरकार बनाती रही, लेकिन बीजेपी अकेले कभी सरकार में नहीं आई। बीजेपी का अभी तक कभी मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं बना, और बीजेपी ने दरअसल पिछले कई सालों से यही रिकॉर्ड तोड़े हैं कि बिहार में सीएम नहीं बना तो बिहार में सीएम बनाएंगे, बंगाल में सीएम नहीं बना तो बंगाल में बनाएंगे, बरसों बरस के बाद में दिल्ली में सीएम बनाया। तो क्या अब बारी जो है वो पंजाब की है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में 13 सीटें वहां पर टोटल कुल हैं, 13 में से 7 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। आम आदमी पार्टी 3 सीटें, निर्दलीय जो है वो 2 सीटें जीतते हैं, और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल उसने जीती, और बीजेपी का खाता नहीं खुला। कांग्रेस को 26% का वोट शेयर मिला, आम आदमी पार्टी को भी 26% का वोट शेयर मिला। बीजेपी 1 सीट भी नहीं जीत पाई, लेकिन 18% का वोट शेयर मिला। शिरोमणि अकाली दल को 13% का वोट शेयर मिला और 1 सीट जीती, और अन्य 15% का वोट शेयर जो हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे ही अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 13 में से 8 सीटें जीती थी, और शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें जीतती है, बीजेपी 2 सीटें जीतती है, और आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट। कांग्रेस के पास में 40% का वोट शेयर था, अकाली दल के पास में 27% का वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी के पास में 9% का वोट शेयर, और आम आदमी पार्टी के पास में 7% का 7.5% का वोट शेयर, और अन्य 15.5% का वोट शेयर। 2014 के अंदर 2014 में 13 में से 4 सीटें अकाली दल ने जीती, 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 3 सीटें कांग्रेस ने जीती, बीजेपी ने 2 सीटें जीती। और
अन्य के खाते में कोई सीट नहीं गई। कांग्रेस के पास में सबसे ज़्यादा वोट शेयर था 33%, आम आदमी पार्टी के पास में 24%, अकाली दल के पास में 26% और बीजेपी के पास में 8.5% और अन्य के पास में 7.5%। यानी लोकसभा चुनाव उठा करके देखिए, विधानसभा चुनाव उठा करके देखिए, बीजेपी वहां पर कभी ड्राइविंग सीट वाली पार्टी नहीं रही। बीजेपी कभी भी वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि किंग मेकर की भूमिका में भी बीजेपी कोई बहुत ज्यादा रहे। वो भी अकाली दल के साथ में थे तब रहता था। अब इन्होंने अकाली दल के साथ में भी अपना गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के जो पुराने गठबंधन थे उसमें शिवसेना का गठबंधन था और अकाली दल का गठबंधन था, लेकिन दोनों ही गठबंधन मोदी के आने के बाद में तोड़ दिए गए कि अब हम सरकार बनाएंगे, अब हम अकेले लड़ेंगे और ये सारी बातें, और दोनों जगह पर गठबंधन टूट गया। अब जब गठबंधन नहीं है और आगे भी संभावना नहीं है, क्योंकि अकाली दल को यह लगता है कि इस बार अगर वो अकेले लड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन इस बीच में बीजेपी ने एक डेवलपमेंट ये किया है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद वो शामिल करवा लिए, राज्यसभा सांसद, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब कई बार जो चुनाव होगा पंजाब का, तो चुनाव किस मुद्दे पर होगा? ड्रग्स के मुद्दे पर वो चुनाव होगा। तो पाकिस्तान से जो है वो ड्रग्स आती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और बीजेपी इस तरीके से ऐसे मुद्दों को भुनाती भी है। दूसरा मुद्दा वही करप्शन वाला, तीसरा मुद्दा वही कि इनके पास में तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। एक बार पंजाब के अंदर बीजेपी का सीएम बनवाइए और उसके बाद में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। अमित शाह वहां पर 10-15 दिनों के लिए डेरा डाल देंगे। ये सारी बातें होंगी जो बताई जाती है कि भैया जीत के कारण ये रहे, लेकिन क्या जीत का कारण एसआईआर है? क्योंकि बंगाल में यही कहा गया कि एसआईआर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए और उसकी वजह से आम आदमी वहां पर ममता बनर्जी जो कद्दावर नेता थी वो अपनी सीट तक हार गई। और फिर उसके बाद में अभी बंगाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि भैया जहां पर हम 850 वोट से हारे वहां पर 5,500 वोट जो है वो एसआईआर में काट दिए गए। तो ये जो एसआईआर वाला जो मामला है, क्या ये वोटर वेरिफिकेशन का मामला है या एसआईआर का मामला भाजपा की सरकार बनाने वाला मामला है? ये एक बहस खड़ी हो गई है, क्योंकि जहां जहां पर आप देखिए एसआईआर हुआ वहां पर नतीजे उठा करके देखिए। बिहार, वो प्रचंड जनादेश मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं जता रहा था, सुपड़ा साफ हो गया। तेजस्वी यादव कांग्रेस का, लेफ्ट का। और यहां पर आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल का किला ढह गया, और ना केवल किला ढहा बल्कि प्रचंड जनादेश ममता बनर्जी के सामने जो है वो बीजेपी को मिला और बहुत बुरी तरह से जो है वो शिकस्त दी है। तो क्या पंजाब में भी यही सब कुछ होने वाला है कि जहां किसी का अनुमान ना हो, जहां किसी को आस ना हो, वहां पर भाजपा प्रचंड जनादेश हासिल करके लाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे एक एक करके निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या पंजाब में भी अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? क्या एसआईआर के बाद में अब पंजाब में भी जीत की गारंटी जो है हो जाएगी? और आप सोचिए कि बीजेपी ने कैसे माहौल बनाया है। ये सांसदों को बीजेपी लेकर के आई है और उसके बाद में छापे पड़े हैं, भगवंत मान के करीबियों पर उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी तो एक तरफ एसआईआर चलेगा और दूसरी तरफ छापे चलेंगे। आप सोचिए कि अभी बीजेपी के पास में 8 महीने हैं और इन 8 महीनों में क्या कुछ नहीं हो सकता है। बीजेपी तो 8 हफ्तों में चुनाव जो है पलट सकती है। तो क्या पंजाब वो धरती होगा जहां पर बीजेपी का अगला सीएम होगा, या पंजाब कम से कम वो स्टेट बनेगा जो बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ को रोक देगा? पंजाब का चुनाव कभी भी लाइमलाइट में वैसे रहा नहीं, क्योंकि पंजाब का चुनाव होता है यूपी के साथ में और पूरी मीडिया वो यूपी में डेरा डालती है, पूरा भी सिस्टम तंत्र मंत्र जो है वो यूपी में डेरा डालता है। और ऐसे में पंजाब जो है वो इस बार इंटरेस्टिंग है। पंजाब का चुनाव वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि चुनाव पंजाब में किस तरीके से बीजेपी लड़ती है, कैसे लड़ती है, सीएम चेहरा किसको बनाती है या मोदी जी के नाम पर जाते हैं। बहुत सारे लोग अब बीजेपी के पास में आ गए हैं।
भाजपा कांग्रेस से भी कुछ लोगों को तोड़ करके लाई है, आम आदमी पार्टी से तोड़ करके लाई है, हो सकता है कि अकाली दल से भी टूट करके कुछ नेता और आ जाए। तो क्या ये बाहर के लोग ला करके, बाहर का गुच्छा बना करके बीजेपी अपना गुलदस्ता बनाने में कामयाब रहेगी, या पंजाब जवाब देगा और पंजाब रोक देगा? बहुत बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।